हेलो दोस्तों, कल हमने फिजिक्स में पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके हमने कुछ गुणधर्म पढ़े थे। पहला गुणधर्म हमने पढ़ा था आवेशों का योज्यता का गुणधर्म, जो कि क्या कहता है कि आवेशों का हम बीजगणित को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा गुणधर्म हमने पढ़ा था आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, यहाँ तक आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो आराम से समझ में आया होगा। तो आगे देखो, हम आवेश का तीसरा गुणधर्म देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 2022 में वहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इस चीज को हमको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो अपन आवेश के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे। आवेश के गुणधर्म, आवेश के हमने दो गुणधर्म पढ़े थे, दोनों आपको समझ में आए होंगे, इतनी तो आशा कर ही सकता हूं आपसे। ठीक है, देखो तीसरा गुणधर्म होता है, बताओ सुनना, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। चलो इसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। सबने एक वैज्ञानिक है जिनका नाम सुना होगा, मैक्सवेल। मैक्सवेल का सबने नाम सुना है, सॉरी मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लांक का सबने नाम सुना है। तो मैक्स प्लांक क्या कहता है कि किसी पदार्थ से ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से न होकर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। ये कोई भी पदार्थ है जिसको हम गर्म कर रहे हैं तो पहले वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, अवशोषित करेगा, उसके बाद क्या करेगा? और उत्सर्जित करेगा। ठीक है, जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में करेगा। ठीक है, देखो इसी प्रकार यहाँ पे आवेश का हम स्थानांतरण सतत रूप से न करके किसके रूप में करते हैं? विविक्त रूप से। किस प्रकार करते हैं? विविक्त रूप से। तो हम कह सकते हैं आवेश की प्रकृति कैसी होती है? क्वांटम प्रकृति। तो आवेश का सबसे छोटी क्वांटम प्रकृति को हम कहते हैं क्या? क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। और एक क्वांटा पर आवेश होता है कितना? 1.6 गुना 10 के घात -19 कूलम। कितना होता है एक क्वांटा पे? 1.6 गुना 10 के घात -19 कूलम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हम आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखना एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ए मिलिकन। क्या नाम था? रॉबर्ट ए मिलिकन। रॉबर्ट ए मिलिकन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रयोग किया जिसका नाम था तेल बूंद प्रयोग। क्या नाम था? तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग। ठीक है, रॉबर्ट ए मिलिकन नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया तेल बूंद प्रयोग। इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने बताया कि मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, ये हमारे पास कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में कितना आवेश उपस्थित है? Q। कितना आवेश उपस्थित है? Q। तो इस आवेश Q का अस्तित्व तभी होगा जब यह आवेश किसका पूर्ण गुणज हो? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज हो। इसके आपको Q आवेश दिया हुआ है। ठीक है, एमिशन को क्या हुआ? ये हमने Q आवेश लिख दिया। Q आवेश हमने लिख दिया। तो इसका स्थायित्व या फिर हम कहें अस्तित्व, इसका अस्तित्व कब होगा? जब इसका अस्तित्व जब होगा ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका पूर्ण गुणज क्या हो गया? n। क्या हो गया यहाँ पे? पूर्ण गुणज n। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो गया हमारे पास? Ne। तो ये Q बराबर Ne किसके द्वारा आया सूत्र? आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से। किससे आया? आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से। आवेश को क्वांटीकरण का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट ए मिलिकन ने। किसने दिया? रॉबर्ट ए मिलिकन ने। कौन से प्रयोग से दिया? तेल बूंद प्रयोग से। और उन्होंने क्या बताया कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का अस्तित्व तभी ही होता है जब वह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, तो हमने एक और सूत्र ज्ञात किया था वहां पे +P - n और ये गुणा में क्या E। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे पूर्ण संख्या आएगी। भाई किसी परमाणु के अंदर ऐसे तो है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा या 3/2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। या फिर कोई आधा प्रोटॉन उपस्थित हो या फिर 3/2 प्रोटॉन उपस्थित हो। हम कह सकते हैं किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित या प्रोटॉन्स उपस्थित होंगे वो एक पूर्ण संख्या में उपस्थित होंगे और वो किसकी होंगे? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होंगे। तो इस स्थिति में
पदार्थ पर हम कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह नियम आपके समझ में आ गया होगा, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, देखो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। इससे संबंधित एक क्वेश्चन 10th क्लास में भी आपसे पूछा जाता है और 12th क्लास में भी समथिंग पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है क्वेश्चन के बारे में समझना आपको। क्वेश्चन होता है या फिर इससे संबंधित ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को एक कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए, एक कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करना होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निष्कासन करना होगा। देखो ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कि कोई वस्तु है आपके पास, मान लिया ये हमारे पास वस्तु है, इस वस्तु पे हमको कितना आवेश उत्पन्न करना है, 1 कूलम। कितना आवेश उत्पन्न करना है, 1 कूलम। तो 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए इस वस्तु से हमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। तो आगे देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले हमको इसके अंदर देखना है कि हमको क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं कि हमको दिया क्या है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है दिया है क्या, दिया हुआ है क्वेश्चन में आवेश। क्या दे रखा है, आवेश। तो क्यू का मान कितना दे रखा है, 1 कूलम। कितना दे रखा है, 1 कूलम। पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसका मान पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था Q बराबर N। क्या पढ़ा था, Q बराबर N। तो Q क्या है यहाँ पे, आवेश। क्या है Q, आवेश। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो हमको मान किसका ज्ञात करना है, N का। किसका मान ज्ञात करना है, N का। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको याद होगा कर बताया था, E का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। कोई दिक्कत है इसमें, शायद मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या होता है, Q बराबर Ne। क्या होता है, Q बराबर Ne। हमको मान किसका ज्ञात करना है, N का। तो Q अपॉन E। Q का मान कितना दे रखा है, 1। E का मान कितना दे रखा है, 1.6 गुना 10 की घात -19। कितना दे रखा है, 1.6 गुना 10 की घात -19। तो हम जब इसका भाग देंगे तो हमारे पास n का मान निकल के आएगा 6.25 गुना 10 की घात 18। कितना निकल के आएगा, 6.25 गुना 10 की घात 18। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्थात किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना पड़ेगा, हमें 6.25 गुना 10 की घात 18। ठीक है, कोई दिक्कत है, वापस समझ लो कि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना पड़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना पड़ेगा, n बराबर 6.25 गुना 10 की घात 18। तो ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव रूप से भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे थ्योरेटिकल रूप में भी पूछा जा सकता है। कैसे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में दे दे, ऑप्शन आपको दे दिया तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपसे थ्योरेटिकल पूछा है तो आप थ्योरेटिकल भी इसको कर सकते हो। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए आगे देखना। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि आवेश के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, आवेश के मध्य लगने वाला बल। तो देखो हमने कल बताया था कि आवेशों के मध्य बल लगता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2
के, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, देखो आवेश के मध्य बल लगता है कौन कौन सा, आकर्षण और प्रतिकर्षण। यदि आवेश समान प्रकृति का है, किसका है, समान प्रकृति का, तो इस स्थिति में बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। तो इस बल को ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कूलॉम, अर्थात कूलॉम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कूलॉम का नियम। किसका नियम, कूलॉम का नियम। ठीक है, देखो कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम के अंदर हमको समझना पड़ेगा कि आवेश की मध्य किस प्रकार बल लगता है। भाई इतना सा तो हम जानते हैं कि दो आवेश होंगे तो उनके मध्य चाहे आकर्षण प्रकृति का बल लगे या प्रतिकर्षण प्रकृति का लगे, लेकिन आवश्यक रूप से क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे प्लस क्यू हमने मान लिया, ये माइनस क्यू मान लिया। ठीक है, दोनों कौन सी प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति। कौन सी प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के। तो इस स्थिति में इनके मध्य बल कौन सा लगेगा, आकर्षण। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है, चलो अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, इस प्रकार हो, इस प्रकार क्या हो, तो इस स्थिति में इन दोनों के मध्य कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, देखो और यदि ये हो तो भी कौन सा लगेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस बल को, बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलॉम नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे अपन क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम। क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम। देखो हम यहाँ पे बात करेंगे एक जो ये दो वर्ड अपन बार बार बोल रहे हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण, इस वर्ड को अपन एक ही शब्द में जोड़ेंगे जिसे अपन कहेंगे क्या, विद्युत बल। क्या कहेंगे, विद्युत बल। देखो कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वह बल, चाहे वो आकर्षण प्रकृति का हो चाहे से प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, तो जो लगने वाला बल है उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वह बल जो चाहे से आकर्षण प्रकृति का हो चाहे प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। तो कूलॉम नाम के वैज्ञानिक ने इस विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए नियम दिया। इन्होंने क्या कहा, सुनना इसको बड़े ध्यान से सुनना, कि आपके पास कोई दो आवेश है, आपके पास है कोई दो आवेश, ये हमने मान लिया एक प्लस क्यू है और ये कौन सा है, ये Q1 है और ये कौन सा है आपके पास Q2। पहला कौन सा है, Q1, दूसरा कौन सा है, Q। यदि ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, r दूरी पर, तो अब हमको इतना सा तो पता लगा होगा, दो आवेश हैं इनके मध्य क्या लगेगा, बल लगेगा ही लगेगा, चाहे वो आकर्षण लगेगा चाहे प्रतिकर्षण। तो जो बल लगेगा उसका मान हमने कितना मान लिया है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना हो गया है। ठीक है, तो इस बल को ज्ञात करने के लिए उन्होंने दो कथन दिए। कूलॉम नाम के वैज्ञानिक ने कितने कथन दिए, दो कथन दिए। तो दोनों कथन क्या है, इसको बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से समझना है कि क्या नियम दिया, क्या समझाया और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखो कूलॉम नाम के वैज्ञानिक कहना चाहते हैं कि दो आवेशों के मध्य, किसके मध्य, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, क्या लगने वाला बल कितना है, F। कितना है, F। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, हमने लिख दिया। चलो F किसके समानुपाती है, दोनों आवेश हमारे पास Q1 और Q2, इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। यानी कि F समानुपाती हो गया इसके Q1 इसके समानुपाती हो गया Q1 और Q2 के। तो पहले कथन में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, देखो दूसरा कथन उन्होंने क्या दिया, लगने वाला बल F आवेशों की
आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बताओ? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो यानी कि दो आवेशों के मध्य कितना लग रहा है? वही बल लग रहा है, कितना है? F। तो इनके मध्य की दूरी कितनी दिख रही है आपको? r। इसके वर्ग की क्या होगा? ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात F समानुपाती 1/r²। F किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया बेटा? यहाँ पे r की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो आगे हम बात करें इस चित्र को आप बना लेना साइड में, इस वाले चित्र को, फिर आपके आराम से समझ में आ जाएगी चीज। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, इससे समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। F समानुपाती किसके हो गया? Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि यहाँ पे भी F किसी के समानुपाती है और F किसके समानुपाती है? 1/r²। ठीक है, देखो जब हम फिजिक्स के अंदर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं कोई ना कोई नियतांक आता है, ये फिक्स चीज है, इतना सब आपको आता होगा। तो यहाँ पे हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमारे पास नियतांक क्या आ गया? k। क्या आ गया? k। और ये Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास? कूलॉम का नियम। किसका नियम होता है बेटा? ये कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम में क्या कहा? क्या हुआ था कूलॉम का नियम आने का? क्या कारण था? कि दो आवेश हैं, उनके मध्य बल लगेगा, इतना सा सबको पता लगा। तो धीरे धीरे कूलॉम ने जाना कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है? F। हमने ये माना। तो ये जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल की तो क्या होता है बेटा? समानुपाती। तो हमने लिख दिया दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या हो गया? समानुपाती। तो तथा लगने वाला बल कितना है? F। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या लिखा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। चलो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमारे पास नियतांक क्या आ गया? k। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k क्या है? नियतांक। क्या है? नियतांक। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? कूलॉम का नियम। ये क्या होता है? कूलॉम का नियम। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कूलॉम के नियम आराम से समझ में आ जाएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर अपन अब के बारे में डिस्कस करेंगे कि के क्या है क्या नहीं है। देखो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ के क्या है? नियतांक है। के बारे में हम देखेंगे के दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? के कितने केस बनते हैं? दो। तो देखो के दो मान होते हैं। एक तो हम बात करेंगे किसमें? निर्वात में। किसमें बात करेंगे? निर्वात में। ये तो आपके पास क्या हो जाएगा? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट किसमें हो जाएगा? निर्वात में। और दूसरी बात करें हम केस सेकंड, इसके अंदर केस सेकंड में ये किसमें हो जाएगा? माध्यम में। पहला तो किसमें हो गया? निर्वात में, और दूसरा किसमें हो गया? माध्यम में। तो हम निर्वात में बात करें तो के जो हमारे पास आता है इसका निर्वात में मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, देखो इसका मान होता है, फिक्स मान होता है 9 × 10⁹। कितना मान होता है? 9 × 10⁹। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम इसका मात्रक निकालें, के का क्या निकालें? मात्रक। के का हम मात्रक निकालेंगे तो देखो क्या होगा? हमने अभी सूत्र पढ़ा था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। K
के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम के का मान निकाल सकते हैं। देखो के किस तरीके से निकालोगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, यानी हमने इसके पास लिख दिया और ये कहाँ आ गया बटे। ठीक है, देखो के बल का मात्रक सब जानते हो, बताओ क्या होता है न्यूटन। क्या होता है न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा मीटर, हमने क्या लिख दिया मीटर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे एक आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। एक आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा कूलम, दूसरा आवेश का मात्रक भी क्या होगा कूलम। तो आपके पास के का मात्रक क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे मात्रक लिख सकता हूँ, पहले नहीं लिखा था, पहले आपको ज्ञात करना सिखाना था इसलिए। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसके अंदर, शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, के का मात्रक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हमसे कहे कि अब आप किसका मात्रक निकालिए एप्सिलॉन नॉट का, किसका मात्रक निकालिए एप्सिलॉन नॉट का, बड़ा इजी है हम निकाल लेंगे। क्या आएगा प्रॉब्लम में के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट याद कर सकते हो 1/4 पाई के, कितना आ गया 1/4 पाई के। एप्सिलॉन नॉट को हमने इधर भेजा बटे में क्या आ गया के। तो 4 का कोई मात्रक नहीं होता है, पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, तो हम इसका मात्रक निकाल रहे हैं। तो मात्रक निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, 4 का कोई मात्रक नहीं है, पाई का कोई मात्रक नहीं है, लेकिन हमने के का मात्रक अभी निकाला है। क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब ये कूलम स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आ गया कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप के का विमा निकाल सकते हो। देखो हम मात्रक निकाल लिया होगा, आप यहाँ पे इसकी नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखो आगे देखना है इसके अंदर के का मात्रक क्या है हमारे पास, के का मात्रक क्या गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये के का मात्रक आ गया। तो विमा निकालनी है हमने, इसकी विमा निकालनी है। तो देखना विमा के लिए हम क्या करेंगे, हमने मात्रक लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अब न्यूटन क्या होता है बल होता है, और बल का सूत्र क्या होता है द्रव्यमान। चलो आपको आती हुई न्यूटन की विमा को क्या आएगी m1 l1 t - 2। ये तो किसकी विमा हो गई न्यूटन की। m2 की क्या होगी, दूरी थी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा l। ठीक है, बटे यहाँ पे अब इसको इसका मात्रक निकालना सीखना। I बराबर क्या होता है Q/T। क्या होता है I बराबर Q/T। तो Q बराबर क्या आ जाएगा I गुना T। क्या आ जाएगा I गुना T। तो I का मात्रक क्या होता है यहाँ पे, आवेश का मात्रक तो क्या होता है कूलम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ पे आप इसकी जगह कूलम की जगह क्या लिख सकते हो एम्पियर सेकंड। क्या लिख सकते हो एम्पियर सेकंड। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर और सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इसकी विमा क्या आ जाएगी A2 और सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लिखेंगे T, क्या लिखेंगे T2। यानी कि हमारे पास इसकी विमा क्या आ गई, आवेश की विमा A2 और T2। ठीक है, देखो आगे हम बात करते हैं इसकी विमा की। तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से पहले हम ऊपर को जोड़ लेते हैं। तो क्या आएगा बताना, यहाँ पे m1 आ जाएगा हमारे पास सीधा, ये कितना हो जाएगा L3, ये कितना हो गया T - 2 और बटे में क्या है A2 और T2। ये ऊपर आ गया देखो m1 L3 T - 2 और ये क्या आ जाएगा A - 2 और T - 2। ठीक है, देखो तो अब इनका आधार समान है, तो घाते जोड़ो m1 L3 T - 4 और A - 2। तो
आप लिखोगे के की विमा, किसकी विमा, के की विमा, के की विमा लिखोगे तो क्या आ जाएगी m1 l3 t -4 और a माइनस, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। के की विमा आपको इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है के की विमा क्या होती है m1 l3 t -4 a माइनस, ठीक है। अब हमने अभी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक में निकाला था, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाला था तो भाई विमा भी होगी, जिसका मात्रक होता है उसकी विमा भी होती है, तो हम इसकी विमा एक साइड लिख लेते हैं के की विमा। देखना के की विमा को हम एक जगह लिखेंगे, के की विमा क्या है बताना m1 l3 t -4 और a माइनस, ठीक है। हम निकालेंगे किसकी विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 1/4 पाई के, ये होता है के की विमा। इन दोनों का कोई मात्रक नहीं होता है तो हम इनको हटा देंगे, हमारे पास के की विमा क्या आ गई, या फिर इसके नीचे लिख देना के की विमा क्या है ये बताना 1/m1 l3 t -4 और a माइनस, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा m-1 l-3 t 4 और a। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। चलो हमने आज क्या पढ़ा है, केवल एक ही टॉपिक पढ़ा है, किसके बारे में, कूलाम के नियम के बारे में, और आवेश और पाठ्यक्रम का सिद्धांत समझा था थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी और बात कर रहे हैं, निर्वात चक्र में के का मात्रक निकाल लिया, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, फिर निर्वात की विद्युतशीलता, के की विमा निकाल ली, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल ली, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है बताओ, देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे इसका मात्रक, क्योंकि मैं बता चुका है इस चीज के बारे में। अब लिखोगे यहाँ पे इसके अंदर के का मान किसमें रखना है, माध्यम में, किसमें रखना है, माध्यम में। तो के का मान बेटा माध्यम में क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, किसकी विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जबकि एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है। यहाँ पे इतना से फर्क आएगा, केवल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको क्वेश्चन के अंदर या फिर नहीं दिया गया होगा, तो आपको इसका मान याद रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एप्सिलॉन का मान यदि आपको माध्यम देता है, माध्यम देगा तो वो आपके लिए क्या देगा, माध्यम का मान भी आपको देगा कि इस माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान इतना है। जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार दे दे कि दो आवेशों के मध्य कोई तांबे की प्लेट रख दी जाए, तो इस स्थिति में लगने वाला बल कितना होगा, तो तांबे की प्लेट के लिए क्वेश्चन में आपको एप्सिलॉन का मान दिया होगा और वो होता है कितना, अनंत। किसी भी धातु के लिए एप्सिलॉन का मान कितना होता है, अनंत, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये बस इसके अंदर इतना सा याद रखना है के का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है पे माध्यम की विद्युतशीलता। तो अभी हमने कूलाम का नियम देखा था, तो कूलाम के नियम में क्या है तो सबसे बताना, देखिए एक बार देखो पीछे को कि कूलाम के नियम में F का मान क्या आया था, F का मान हमारे पास आया था K Q1 Q2 और R स्क्वायर, K बराबर क्या, F बराबर क्या आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे माध्यम में K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके अंदर रखोगे तो F का मान कितना आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये तो किसके अंदर आ गया बताओ, निर्वात में, इसमें आ गया निर्वात में। अब बात करें माध्यम में, तो F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। चलो देखो यहाँ तक हमने कूलाम के नियम में पढ़ा। अब कहीं पे आपको लगेगा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि आवेश की प्रकृति क्या होगी, आवेश की क्या होगी, प्रकृति क्या होगी।
आवेश की प्रकृति दो प्रकार की होगी, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। तो इसका पता आपको कैसे लगेगा कि भाई यह आकर्षण प्रकृति का है या फिर प्रतिकर्षण प्रकृति का है? तो हम केवल एक सूत्र को पकड़ेंगे। यहाँ पे एक सूत्र को पकड़ के देखना, हमने इस सूत्र को पकड़ लिया, ठीक है। हमने इस सूत्र को पकड़ा तो हमने कुछ समय के लिए मान लिया Q1 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, और Q2 क्या है हमारे पास, नेगेटिव, क्या है नेगेटिव। Q1 तो क्या है पॉजिटिव, Q2 क्या है नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका जब मान रखोगे तो रखना देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पॉजिटिव का लिया है Q1 और ये किसका लिया है नेगेटिव का, अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर क्या होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि यदि माइनस का चिन्ह आएगा, यदि माइनस का चिन्ह आएगा तो इस स्थिति में आवेश के मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। और यदि ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह प्लस का चिन्ह हो जाएगा, या फिर यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे भी क्या है माइनस का, यानी कि दोनों समान प्रकृति के हैं। तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, वो भी क्या आ रहा है प्लस। यानी कि F का मान यदि धनात्मक आता है तो इस स्थिति में लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का। और आवेश कौन सी प्रकृति के होंगे, समान प्रकृति के आवेश होंगे। यदि F का मान नेगेटिव आता है, F का मान क्या आता है नेगेटिव, तो इस स्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का। कैसी प्रकृति का होगा, आकर्षण का। तो यहाँ पे फिक्स होगा कि एक आवेश धनावेश और दूसरा कैसा है, ऋणावेश है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे देखना है इसके अंदर कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब कराना है। तो और आपके भले के लिए ही है, क्योंकि अब आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगाना, आपको वीडियो भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि एक भी चीज स्किप करोगे तो इसके अंदर आपके माइंड में ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ध्यान दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।